हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि जॉन्डिस किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी में पीलिया रोग कहते हैं। और जॉन्डिस हो क्यों जाता है और जॉन्डिस किस मौसम में ज़्यादा होने की संभावना रहता है। जॉन्डिस होने पर आपका शरीर क्या लक्षण देगा, क्या साइन और सिम्टम देगा, जॉन्डिस की पहचान क्या है, जॉन्डिस होने पर आपको कौन सी जांचें कराना चाहिए जिससे कि साबित हो कि आपके बॉडी में जॉन्डिस है अथवा नहीं है। जॉन्डिस का प्रॉपर इलाज क्या है, क्या जॉन्डिस होने से और भी कोई अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हेल्थ सेक्टर में कार्य करते हैं तो आपके लिए वीडियोज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे यह वीडियोज़ सभी कम्युनिटी के लिए, सभी लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप हेल्दी हैं, आप अगर स्वस्थ हैं, अगर चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी जॉन्डिस नहीं हो, उस पर भी मैं बातें करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही आप इस वीडियो के माध्यम से जॉन्डिस से प्रिवेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं कि जॉन्डिस कोई बीमारी ही नहीं है। जॉन्डिस होने का मतलब है कि आपका लीवर अनहेल्दी हो रहा है, लीवर आपका अस्वस्थ हो रहा है, लीवर आपका बीमार पड़ रहा है। जॉन्डिस तब होता है जब आपके रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाता है। आपका जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन एक तरह का एक पीला पिगमेंट होता है। जब हमारा आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लाल रक्त कण, जब वह टूटता है, आरबीसी जब टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है। तो आपका जो लीवर है उस बिलिरुबिन को वो फिल्टर करता है और उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। जॉन्डिस होने का दूसरा कारण होता है या तो आपका आरबीसी अत्यधिक टूट रहा है या फिर आरबीसी अत्यधिक टूट रहा है जिसके कारण बिलिरुबिन अत्यधिक सेक्रेशन हो रहा है, या तो कभी आपको लीवर में कभी चोटें लगी है, कभी आपका लीवर इंजर्ड हुआ, या तो मारपीट से हो या कहीं गिर जाने से हो या किसी भी वजह से लीवर में चोट लगने से भी आपका जॉन्डिस हो सकता है। आप जानते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ होता है, जो कि उसका लाइफ साइकिल जिसको हम जीवन चक्र कहते हैं, उसका जो लाइफ होता है 120 से 121 दिन के बाद आप स्वतः ही आपका आरबीसी टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है, बिलिरुबिन बनता है। आपका जो पैखाना पीला होता है, यही बिलिरुबिन के वजह से आपका पैखाना पीला होता है। जब आरबीसी जब टूटेगा, या तो पहले जल्द टूट रहा है, अत्यधिक मात्रा में टूट रहा है, इसलिए अत्यधिक बिलिरुबिन बनता है। जब बिलिरुबिन आपका अत्यधिक आएगा तो आपका जॉन्डिस का लक्ष्य पहचान कैसे करेंगे। तो जॉन्डिस का पहचान है कि आपका बिलिरुबिन अत्यधिक का सेक्रेशन होने से, बढ़ने से आरबीसी टूटेगा, आपका बिलिरुबिन बनेगा। तो बढ़ने से क्या होगा, आपका जो पहचान उसका आएगा कि आपका नाखून का रंग पीला हो जाएगा, आपका आँख यानी उजला वाला जो सफ़ेद भाग होता है वो आपका पीला हो जाएगा। तीसरा होता है आपका पेशाब का रंग पीला हो जाएगा। चौथा होता है जब भी आप शौचालय में जाएंगे, स्टूल करेंगे, तो आपका पैखाना का रंग है या तो ग्रे कलर का हो जाएगा या तो पीला हो जाएगा। यह आपका लक्षण है, आपका शरीर पीलापन में आ जाएगा। क्यों आएगा, वो जो बिलिरुबिन होता है आपके स्किन पर परत बाई परत आ जाता है, जिसके कारण आपका देखने ही से आपका प्रूवल हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि आपका जॉन्डिस है। और रहा टेस्ट कराने के बाद, मैं उस पर भी बातें करूँगा, टेस्ट कौन कौन सा कराना है। वीडियो में बने रहें। और आप जॉन्डिस से ग्रसित नहीं हैं, अगर चाहते हैं कि हमको जॉन्डिस नहीं हुआ, मैं उस पर भी बातें करूँगा। दोस्तों, नवजात शिशु में जन्म के ठीक 1 से 2 दिनों के बाद आपका जॉन्डिस विकसित होता है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर
स्वतः ठीक भी हो जाता है। कभी कभी उसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो दिया जाता है, फिर वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद अपने आप यानी स्वतः ठीक हो जाता है। जॉन्डिस होने का तीसरा कारण आपका हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 के कमी से भी आपका जॉन्डिस होता है। तो विटामिन बी याद रखें, जो भी मौसमी फल होता है मैं उस पर भी बातें करूँगा, कौन कौन सा फल खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, है ना, कैसे आपका जॉन्डिस मैनेज होगा, उस पर भी मैं बातें करूँगा। तो विटामिन B12 के कमी से भी आपका जॉन्डिस होता है। मैं 2 ऐसे टिप्स दूंगा लीवर के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों होता क्या है कि आपका जो लीवर है, तो लीवर जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में बिलिरुबिन को छान कर फिल्टर करता है, आपके बॉडी को प्यूरिफाइड करता है और उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है, मल के माध्यम से उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। ये आपका लीवर का काम है। दूसरा लीवर का फंक्शन होता है, लीवर का बहुत सारा फंक्शन है। लीवर इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। लीवर लोकेटेड होता है राइट साइड अपर एब्डोमेन इन द बॉडी। लीवर का साइज 20 सेंटीमीटर होता है। उसकी वजन की बात करें तो 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो या 2 किलो 100 ग्राम ये समथिंग होता है। वह डिपेंड करता है आपका एज क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, उसके मुताबिक वो बढ़ता है घटता भी है। लेकिन हेल्दी की बात करें तो 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो के समथिंग में आपका होता है। लीवर जो है, जो भी आप चीज़ें खाते हैं, जैसे शराब का सेवन करना, है ना, लंबे समय तक बिछावन पर पड़े हुए हैं और दवाई 6 महीना साल भर से लंबे समय से दवाई का सेवन करना, या कुछ ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो जाता है ना, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, हार्ट के बीमारी हो गया, है ना, बहुत आर्थराइटिस की बीमारियां हो गया, तो इत्यादि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसमें आप लंबे समय तक दवाई का प्रयोग करता है, उसके वजह से भी आपका जॉन्डिस हो जाता है। तो आपका जो लीवर होता है, जो आपने खाएं, जो भी चीज़ें खाएं, जैसे दवाई का प्रयोग किए, है ना, शराब का प्रयोग किए, इसके साथ साथ आप जो है रसायन का प्रयोग किए, उससे क्या करता है, लीवर उसको बॉडी को फिल्टर करने का कार्य करता है और उसे पेशाब के माध्यम से उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। इतना महत्वपूर्ण आपका लीवर होता है, जो आपके बॉडी को शुद्ध करके प्योर करके आपको रखता है। आप जो भी चीज़ें खाते हैं जैसे घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, तीखा तेल, मसाला, तो वह पचाने का कौन काम करता है, लीवर करता है। क्योंकि लीवर से एक बाइल जूस निकलता है, पीत रस निकलता है, जो कि गाल ब्लडर में स्टोरेज होता है, भंडारित होता है। जो भी चीज़ें जो मैंने अभी बात किया है वह आप खाते हैं तो उसे उस पचाने का काम करते हैं। जॉन्डिस होने का चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों का लाइफ स्टाइल, लोगों का जीवन शैली, जो कि पहले के तुलना में काफ़ी भी है। जैसे लंबे समय तक पिज़्ज़ा खाना, मोमोज खाना, पेस्ट्रीज खाना, जंक फूड खाना, है ना, पैकिंग आइटम खाना, प्रिजर्वेटिव आइटम खाना, है ना, फास्ट फूड लेना इत्यादि, तीखा तेल मसाला का सेवन करना, तला हुआ भुजा हुआ सामानों को लंबे समय तक खाना, होटल का सामान जो है से कि लेना इत्यादि, जो भी आप सामान लेते हैं वो आपका प्योर नहीं रहता है, वो आपका शुद्ध नहीं रहता है। क्योंकि होटल से आप ले रहे हैं, होटल वाले को आपके स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, उसको तो कम पूंजी में अधिक मुनाफा कमाना है। इसके लिए वो चाहेंगे कि जितना कम से कम पूंजी, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर ले ले, कभी आप बाज़ार जाएंगे, कभी पेठियाँ लगता है ना, प्रत्येक दिन एवरीडे लगता है, तो आप सब्जियां ले लेते हैं, लेकिन जब आपका वो बाज़ार उठने की स्थिति में होता है तो होटल वाले मार्केटिंग करने जाते हैं और जो भी बचा खुचा सामानें हैं कम पैसा में औने पौने रेट में खरीद लेते हैं। खरीद लेने के बाद उसे जो है उसको बना करके आपके हमारे बीच परोसा जाता है, जिसे हम लोग खाते हैं तो हम लोग जॉन्डिस की शिकार हो जाते हैं। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जॉन्डिस पोल्यूटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड आइटम, यानी दूषित जल और दूषित भोजन के कारण आपका जॉन्डिस होता है। अब बात करें कि दूषित जल भाई क्या हुआ, तो आपने घर में तो पानी पिए,
चापाकल है चाहे अन्य स्रोत से चापा पानी पी लिए। लेकिन जब आप होटल में जाते हैं तो होटल में देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पानी रखने वाला टैंक होता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और वह दिन भर चलता है, रात में भी चलता है। अगर 50% अगर पानी उसमें बच गया तो उस पानी को फेंका नहीं जाता है, रोज़ आपके लिए पानी नहीं फेंकेगा, फिर उसी में पानी नल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पानी में फिर भर दिया जाएगा, उस अथी में बर्तन में पानी फिर भर दिया जाएगा, फिर पानी तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दिनों का पानी रहता है। क्या वह पानी प्योर रहेगा? क्या वह पानी आपका नुकसान तो नहीं करेगा? दोस्तों, पानी से बहुत सारी बीमारियां आपका होता है, तो उस पानी को अवॉइड करें, हमेशा प्योर पानी, शुद्ध पानी पिए। अब बात करें हम पानी के अलावा खान पान की बात करें तो जो आपका तेल मसाला होता है, जो आप मार्केट से लेते हैं तो ब्रांड मसाला लेते हैं, ब्रांड अच्छे कंपनी का आप तेल घर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होटल वाले क्या करते हैं, जो सबसे कम दर का जो तेल होता है या मसाला होता है उसका वो लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको तो मुनाफा अधिक चाहिए। तो ये आप लंबे समय तक ऐसे करेंगे या बाज़ार का जो भी लिट्टी समोसा दलगुट के अलावे जो मीट मछली आप खाते हैं तो वही आपको जॉन्डिस होने का कारण बनता है और उस वजह से भी जॉन्डिस होता है। तो उसे आप अवॉइड करें, हमेशा हेल्दी डाइट लें। जॉन्डिस होने का और भी कुछ मुख्य लक्षण होता है, जैसे भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, नसिया एंड वोमिटिंग होना, सर में चक्कर देना, हमेशा जी मचलाना। और मैंने बात किया पहचान के मामले में, जैसे नाखून का पीला हो जाना, आँखों का उजला वाला जो भाग होता है उसे पीला हो जाना, ठीक है, पेशाब का रंग पीला हो जाना, पैखाना का रंग सफ़ेद होना। दोस्तों, पैखाना का रंग सफ़ेद क्यों हुआ? पैखाना का रंग सफ़ेद इसलिए होता है कि आपका जो बिलिरुबिन अत्यधिक आरबीसी जो टूटा या तो समय से पहले टूट गया, बिलिरुबिन बन गया। बिलिरुबिन जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो आपका बिलिरुबिन बढ़ने से आपका मोर देन 1 से अधिक हो जाता है। जब टेस्ट कराने जाएंगे सीरम बिलिरुबिन तो 0.1 से 1 आता है, तो मोर देन 1 1 से अधिक हो जाएगा तो आपको जॉन्डिस का आता है कि आपको जॉन्डिस होता है, साबित होता है कि आपका जॉन्डिस है। तो ये लक्षण होता है आपका जॉन्डिस में, साइन सिम्टम्स मत करें। अब हम बात करें कि अगर आप जॉन्डिस का अगर समय रहते प्रिवेंशन नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं, तो लीवर संबंधित गंभीर समस्याओं से आप ग्रसित हो जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस हो जाना, लीवर में सूजन हो जाना, फिर बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाना, लीवर में जख्म बनना, यानी लीवर फिब्रोइड हो जाना, यानी लीवर संबंधित मोर सिंड्रोम डिजीज से आप सफ़र करने लगेंगे, ग्रसित हो जाएंगे, जो कि अब इलाज करना मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स को। तो आपको समय रहते इलाज आपको करा लेना है। अब टेस्ट की बात करें तो कौन सा जांच कराया जाता है, तो उसमें जांच में होता है सबसे पहले सीबीसी डॉक्टर इसलिए कराते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ, याद रखें दोस्तों, अगर आपको जॉन्डिस की समस्याएं आपका हो गया और लंबे समय तक रहेगा तो आपको वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी बॉडी में हो जाएगा, इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, अनेक इन्फेक्शन से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो सीबीसी जांच डॉक्टर कराते हैं, इसलिए है पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर और भी कोई डिजीज़ होने वाला है या एलर्जी है, तो ज़्यादा गड़बड़ी होगा तो आपका टोटल काउंट बढ़ेगा, पता चलेगा। इसके बाद प्लेटलेट्स का कंडीशंस क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट, जो भी आरबीसी का क्या स्थिति है, सारे कुछ की पता चलता है। इसलिए आरबीसी टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं। जॉन्डिस की बात करें तो एलएफटी जांच कराया जाता है, कभी सीरम बिलिरुबिन कराया जाता है, एसजीपीटी कराया जाता है, एसजीओटी कराया जाता है। इत्यादि टेस्टेज कराने से आपको पता चलता है कि जॉन्डिस है अथवा नहीं है। हाँ, अब हम बात करेंगे कि अगर आप हेल्दी हैं, चाहते हैं कि आपके लाइफ में जॉन्डिस नहीं हो, तो हमेशा हेल्दी डाइट लें। बाहरी सोर्सेज होता है फूड मटेरियल का, उसे अवॉइड करें। हाँ, खाना ही है तो कभी कदाल अगर आपको खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि आप साफे छोड़ दीजिए। मन है, इच्छा है, अच्छे दुकान में चल जाइए, खाना खा लीजिए। आपको भूख लगता है तो आप दुकान में बैठ जाइए,
खुद से आप चापाकल से पानी लेकर के पीजिए। ब्रेड है, ब्रेड खा लीजिए, है ना, लेकिन वो सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हम बात करें उसमें डाइट क्या लें, आहार क्या लें। अगर आप जॉन्डिस से ग्रसित है, आहार क्या लें और कौन सी दवा लें जिससे कि आपका जॉन्डिस ठीक होगा। हाँ, जॉन्डिस है तो खान पान में आपको नॉर्मल खाना खाना है, उबाला हुआ खाना खाना है, तेल आयल को 0% कर दीजिए। रेस्ट आपको लेना नेसेसरी है, रेस्ट लेना यानी बेड रेस्ट लेना अनिवार्य हो जाता है, वह बहुत ज़्यादा काम करता है। आपको ग्लूकोन डी आता है, ग्लूकोन डी उसे आपको लेना है। शुद्ध पानी और प्रचुर मात्रा में अधिक से अधिक हो सके तो लेना है। तीखा तेल मसाला का जो सामानें हैं वह बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप ईख लीजिए, सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, यह सब प्रचुर मात्रा में ले। तरबूज के सीजन है, तरबूज लीजिए, खरबूज लीजिए, है ना, इत्यादि सामानों को आपको लेना है। पपीता खाइए, अनार आप खा सकते हैं, है ना, ये सब आपको लेना है। मीट मछली को अवॉइड करना है, नॉनवेज को आपको नहीं लेना है। और अब हम दवाई की बात करें कि कौन सा दवाई लेना है। दोस्तों वह डिपेंड करता है कि आपका क्या लक्षण है, लक्षण कितना परसेंटेज आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, कितना आपका एजीपीटी बढ़ा हुआ है, लीवर में क्या कंडीशन है, उसके मुताबिक जैसे लीप 52 इसमें लिया जाता है, सर्वोलिन की दवाई लिया जाता है। कुछ जाइम है जैसे अरिस्टोजाइम लेना है, एग्लोजाइम लेना है, बीटाजाइम लेना है, कार्बोनेटेड ड्रग्स में बीटाजाइम है, वह सब आप ले सकते हैं। यूडुलिप 300 आता है, 150 mg 300 mg आता है, जो उसे 1 सप्ताह 10 दिन खिलाया जाता है। उसको कंप्लीट में बेड रेस्ट में रखते हुए उसे खिलाया जाता है। आपको पेंटोप्राजोल, रिवेराजोल हो, ओमेप्राजोल हो, जो भी गैस की दवाइयाँ हैं उसे खाया जाता है। ग्लूकोन डी पिलाया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर D10% डेक्सट्रोज भी उससे फ्लूइड 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसको कंडीशन के मुताबिक उससे देना पड़ता है। उसके बाद वह जॉन्डिस धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाता इलाज के बाद। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में शेयर करने का कार्य करें। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, यह कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।